देवव्रत गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे। स्वयं गंगा के पुत्र होने से उनको कई सारे सेलेस्टियल गुरु से नॉलेज मिला था। बृहस्पति और शुक्राचार्य ने उन्हें दंड नीति या पॉलिटिकल साइंस में ट्रेन किया। उन्होंने शस्त्र विद्या भी सिखाई। वशिष्ठ मुनि ने उनको वेद सिखाए। सनत कुमार जो ब्रह्मदेव के बेटे थे, उन्होंने देवव्रत को मेंटल और स्पिरिचुअल साइंस में ट्रेन किया। मार्कंडेय मुनि ने देवव्रत को ड्यूटीज समझाई तो परशुराम ने देवव्रत को वॉरफेयर सिखाया। साक्षात इंद्रदेव ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र ज्ञान दिया था। सोचिए, एक ऐसे गुरु जिनको सप्त ऋषि, देव ऋषि, राक्षस ऋषि और विष्णु अवतार ने ट्रेन किया हो, वो कितने शक्तिशाली होंगे। ये चैप्टर में ऐसी 2 कहानियां हैं जो काफी दिलचस्प है। शांतनु देवव्रत के पिता जब जंगल में से एक बार गुजर रहे थे, तब उनको सत्यावती दिखी। सत्यावती एक मछुआर थी। शांतनु ने जब उन्हें शादी का प्रपोजल दिया, तब सत्यावती ने एक प्रॉमिस मांगा। सत्यावती चाहती थी कि उनका बेटा कुरुवंश का राजा बने। शांतनु ने पहले ही देवव्रत को उनका उत्तराधिकारी बना दिया था। इस वजह से वो पैलेस में वापस आ गए। शांतनु एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए और देवव्रत को जब ये बात पता चली तो वो सत्यावती को लेने चले गए। उन्होंने सत्यावती को प्रॉमिस किया कि उनका बेटा ही राजा बनेगा। तब सत्यावती ने एक और प्रश्न किया, देवव्रत का जब पुत्र होगा, क्या वो राजा बनेगा? सत्यावती फैमिली फ्रॉड से बचना चाहती थी। देवव्रत ने तब ब्रह्मचार्य धारण किया और सत्यावती को कुरु राज्य ले आए। जैसे ही शांतनु को यह बात पता चली, उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और उन्हें भीष्म का नाम दिया। शांतनु और सत्यावती का दूसरा पुत्र था विचित्रवर्य। जब वो बड़ा हुआ, उसी वक्त काशी में स्वयंवर भी हो रहा था। काशी की 3 प्रिंसेस अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों का स्वयंवर एक साथ हो रहा था। भीष्म तब काशी गए दोनों किंगडम्स को यूनाइट करने के लिए एंड उन्होंने वहां तीनों प्रिंसेस को एबडक्ट कर लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंबा पहले से शल्वा को प्यार करती थी। जब वो कुरु पहुंचे, तब अंबा ने विचित्रवर्य से शादी करने के लिए मना कर दिया। भीष्म ने उन्हें शल्वा के पास भेजा, तब शल्वा ने भी उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब बेचारी अंबा वापस कुरु आई, तब विचित्रवर्य ने भी उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अंबा को समझ नहीं आया कि तब उनसे शादी करेगा कौन। तब वो भीष्म के पास गई। भीष्म ब्रह्मचारी थे तो वो शादी नहीं कर पाए। गुस्से में अंबा जंगल में चली गई और शिवजी का तप करने लगी। शिव भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वो नेक्स्ट लाइफ में शिखंडी बन के आएंगी और भीष्म का डेथ का कारण बनेंगी। शिखंडी बाय बर्थ फीमेल होंगी, बट वो ड्यू कोर्स में मेल बन जाएंगे। ये सुन के ही अंबा ने देह त्याग कर दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और भीष्म कौरवों के सेनापति बन गए। देखा जाए तो भीष्म मोरली पांडवों के साथ ही थे, पर वो कुरुवंश से जुड़े हुए थे। भीष्म पांडव सेना पे बहुत भारी थे। उन्होंने उतना भयंकर युद्ध किया कि स्वयं कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र उठाने पे विवश हो गए थे। फिर हुआ अर्जुन और भीष्म के बीच में बैटल, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और डेवेस्टेटिंग था। 9वें दिन पे किसी से नहीं देखा गया, इसलिए अर्जुन और कृष्ण भीष्म से मिलने गए और भीष्म ने वहां उनको शिखंडी के बारे में बताया। 10वें दिन पे अर्जुन ने अपने रथ पे शिखंडी को बिठाया और फिर भीष्म से लड़ने चले गए। भीष्म ने प्रण लिया था कि वो फीमेल पे कभी अटैक नहीं करेंगे और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। ये अपॉर्चुनिटी देखकर शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म की तरफ काफी एरो से अटैक किया। भीष्म को पता था कि यही उनका आखिरी समय है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बाणों की शैया बना दी, क्योंकि अभी हस्तिनापुर स्टेबल नहीं हुआ था। महाभारत जब एंड हुआ, तब पांडवों को उन्होंने ट्रेन किया। भीष्म उत्तरायण के दिन इच्छा मृत्यु लेके मातृलोक के लिए चल पड़े। शिखंडी को अश्वत्थामा ने मारा था। क्या आपको पता है, अश्वत्थामा को स्वयं रुद्र अवतार माना गया है। इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे।